तो ये है IFB कंपनी की AC का रिमोट है अपने पास। तो इसके अंदर बहुत सारे बटन है, इधर 3 बटन दिए हुए हैं और ये भी बटन है। तो इसका किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, अपने AC का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो इधर ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, राइट। इसको दबाओगे आप, इधर देखो ये दबाया, रिमोट ऑफ हो गया, दोबारा दबाया, रिमोट ऑन हो गया, राइट। इधर ये डिस्प्ले को मतलब AC के ऊपर जो लगा हुआ डिस्प्ले रहेगा, जिसके ऊपर लाइटें वगैरह लगती है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। इसको दबाओगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, दबाओगे दोबारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तो ये देखो इधर एक मोड का बटन दिया हुआ है। इस मोड के बटन को दबा के आप ड्राई मोड, फैन मोड और हीट मोड, अगर हॉट एंड कोल्ड का AC है तभी हीट मोड काम करेगा। ये अपना आई फील दिया हुआ है। आई फील मतलब जिधर रिमोट रखोगे उसके हिसाब से उस एरिया का टेम्परेचर को कंसिडर करके वो कूलिंग करेगा, इसलिए कूल फील मोड है। उसके बाद दोबारा दबाओगे कूल मोड है। कूल मोड के अंदर आप जो चाहिए वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये दोनों भी बटन टेम्परेचर सेट करने के लिए दिए हैं। ये ऊपर का प्लस का बटन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, नीचे का टेम्परेचर कम करने के लिए, राइट। उसके बाद अगर देखोगे तो इधर राइट साइड में इको का बटन दिया हुआ है। इको का बटन दबाओगे, इको मतलब इकोनॉमिकल मोड। इसके अंदर आपका इंडोर फैन स्पीड, आउटडोर कंप्रेसर स्पीड या आउटडोर फैन का स्पीड, ये सब मिनिमम स्पीड के ऊपर चलेगा और अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करेगा, जिसके अंदर अपना इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगा। दोबारा इसको दबाओगे ये इको मोड चला जाएगा, राइट, चला गया। ये दिया हुआ है स्लीप मोड के लिए, इसको दबाओगे स्लीप मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इधर देखो स्लीप मोड का सिंबल भी आ जाए। स्लीप मोड के अंदर क्या होता है, मतलब हर एक कंपनी का स्लीप मोड के अंदर थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के फीचर होते हैं। मैक्सिमम स्लीप मोड क्या होता है, जैसे कि मैंने 18 डिग्री सेल्सियस पे रात के 11 बजे पे AC चलाया है, उसके बाद 1 घंटे बाद वो 19 हो जाएगा, 2 घंटे बाद वो 20 हो जाएगा, अगले और 1 घंटे बाद मतलब 3 घंटे बाद वो 21 हो जाएगा। ऐसे हर 1 घंटे के बाद या हर 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता हुआ जाएगा, इसलिए ये स्लीप मोड है। इसको दोबारा दबाओगे तो स्लीप मोड निकल जाएगा। ये देखो ये दिया है हॉरिजॉन्टल स्विंग, मतलब इस तरीके से जो एयर फ्लो एडजस्ट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, और वर्टिकल स्विंग मतलब ऊपर से नीचे तक एयर फ्लो एडजस्ट करने के लिए ये स्विंग का बटन दिया हुआ है। तो इस तरीके से अपना ये काम करता है। दोबारा दबाओगे स्विंग निकल जाएगा। बाद में इधर देखोगे नीचे नीचे एक बटन दिया हुआ है अपना फैन का। फैन का स्पीड आप यहाँ से कम कर सकते हो। देखो 1 से 2 हो गया, दोबारा 2 से 3 हो जाएगा, मतलब 3 मतलब हाईएस्ट स्पीड के ऊपर फैन घूमेगा। उसके बाद दोबारा दबाओगे तो ऑटो पे चल रहा है, मतलब ये ऑटो के अंदर फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये हेल्थ का बटन है। अगर उसके अंदर मतलब फ़िल्टर में कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल फ़िल्टर वगैरह यूज़ किया जाता है, या किसी के अंदर कुछ ऐसा हेल्थ के लिए मॉड्यूल वगैरह लगा जाता है कोई ब्रांड के अंदर, अगर लगाया है तभी ये हेल्थ का बटन काम करेगा। उसके बाद सुपर मतलब बहुत सारे AC के अंदर जैसे कि टर्बो मोड होता है या हाई कूल होता है, सुपर कूल होता है, उस तरीके से ये सुपर कूल का बटन है। इसको दबाओगे तो आपका AC बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो 16 डिग्री सेल्सियस पे, और फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली स्विंग वगैरह ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा, और ये हाईएस्ट स्पीड के ऊपर अपना AC कूलिंग करना चालू कर देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है हाईएस्ट स्पीड के ऊपर चलने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा करेगा AC। इसलिए अगर आप धूप से बाहर से आए हो या रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, उसी टाइम पे आप इसका यूज़ करो सुपर कूल का, वरना अदरवाइज रेगुलरली इसका यूज़ मत करो। इसका यूज़ करने की वजह से आपका AC हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका कंप्रेसर 16 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, तो कंप्रेसर कट ऑफ होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए कभी भी इसको ज़्यादा देर तक सुपर पे मत चलाओ। दोबारा दबाओगे सुपर मोड निकल जाएगा, दोबारा नॉर्मल पे आएगा। ये है अभी लास्ट वाला बटन है टाइमर का, इसको दबा के आप टाइमर सेट कर सकते हो AC के अंदर। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स थे इसके अंदर। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको सेम इस तरीके से रिमोट बाई करना है, अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी बाइंग लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। थैंक यू।